आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एवरेज का 5वां पार्ट है ना, ये सीरीज हम लोग चला रहे हैं एवरेज की। पूरे सारे सवाल सिर्फ ट्रिक्स के साथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों में शेयर किया करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि सारे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। इसमें बॉलिंग वाले सवाल, सवाल ज्यादा कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सवाल का मेथड जो होता है मेरा, वो जबरदस्त होता है। मैं खुद ही मानता हूँ इस बात को, आप भी बताएंगे कि जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो जबरदस्त है कि नहीं। एवरेज कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसी तरीके से अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कवर करेंगे, फिर एडवांस मैथ पे आएंगे। ठीक है। रीजनिंग की क्लासेस चली रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी देखो। चैनल पे नए हो तो यार तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ग्रोथ हम लोगों की होती रहेगी तो उससे मोटिवेशन मिलेगा और क्लासेस बनाने के लिए। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो, बॉलिंग एवरेज में आपको क्या करना है, एक्स बिल्कुल नहीं मानना है। 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे, इस बात की गारंटी है। इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर is 12.4 runs per wicket, he takes 10 wickets in his next innings by given 52 runs ड्यू टू हिज बॉलिंग एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाई 0 अच्छा, इम्प्रूव्ड की कहानी समझ लो। देखो, एक बैट्समैन जो होता है उसका एवरेज इम्प्रूव कैसे होता है, जब वो ज्यादा रन बनाता है। और एक बॉलर जो होता है उसका एवरेज कैसे इम्प्रूव होता है, जब वो कम रन खाता है और ज्यादा विकेट लेता है। ठीक है। तो बॉलर की केस में उल्टा है, ये बात याद रखो। तो बॉलिंग एवरेज इज इम्प्रूव्ड बाई 0.4 रन्स पर विकेट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाई हिम एट प्रेजेंट। वैसे तो बहुत सारे लोगों को क्रिकेट के बारे में पता होता है, लेकिन जिनको नहीं पता होता उनके लिए बताया मैंने। देखो, बॉलिंग एवरेज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी आप देख लीजिए। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, बॉलिंग एवरेज। भाई, आपने कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, इससे आप निकालते हो बॉलिंग एवरेज। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है बॉलिंग एवरेज का। अब देखो, 12.4 का पहले बॉलिंग एवरेज, 12.4 रन्स पर विकेट, ये आपके पास पहले एवरेज था। बाद में 10 विकेट लेते हो 52 रन देके, तो आपका एवरेज इंप्रूव हो जाता है 0.4 से। तो 10 रन दे के, सॉरी 10 विकेट लेके 52 रन दे के आपका एवरेज सुधरता है। तो जरा देखो, 52 रन दिए आपने और विकेट लिए 10, तो एक्चुअल में आपका बॉलिंग एवरेज आ गया 5.2। तो मतलब जो दूसरा बॉलिंग एवरेज है वो 5.2 रन पर विकेट। ये बात समझ आई कहाँ से आया, फॉर्मूले में रखा और कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं कि ऐसा करने से आपका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो जाता है 0.4 से। इंप्रूव का मतलब जोड़ मत देना, इंप्रूव का मतलब यहाँ पे घटाना है। अभी समझाया था, बॉलिंग के केस में उल्टा होता है। ठीक है। फिर से पीछे करो, समझ के समझ लो एक बार। 12 रन पर विकेट, एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं, एलिगेशन। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाएगा 0.4 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 7 5 12 यानी कि 6.8 का। ठीक। 4 से आप काट दोगे, 4 से 17 बार में सीधा सीधा कट जाएगा, यानी कि रेशियो आ गया आपका 17:1। ऐसा करने पे जब इसका 5.2 रन्स पर विकेट का बॉलिंग एवरेज है, तो उस केस में वो 10 विकेट लेता है, ऐसा बोला है। तो 10 विकेट लेता है यहाँ पे इस केस में। तो 1 बराबर 10 है, तो 17 बराबर 170 नहीं हो जाएगा। भाई, 10 से गुणा कर दिया। उसने पूछा है कि कुल विकेटों की संख्या आपको बतानी है वर्तमान में। तो 170 यहाँ लिए, 10 यहाँ लिए, तो टोटल 180 विकेट ले लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। बताओ कितना समय लगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, बेसिक से अगर आप समझना चाहो तो बेसिक से भी समझा देते हैं, चलो इस क्वेश्चन को। वैसे इसी तरीके से करो तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है। फॉर्मूला वही है बेसिक से। ये पहला सवाल मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला क्या है, रन बटे विकेट। मान लेते हैं कि वो एक्स विकेट लेता है, मान लेते हैं। ठीक है। लेट ही टेक्स
कितने विकेट, एक्स विकेट्स, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है भाई साहब, उसका औसत कितना है, उसका एवरेज है 12.4 रन्स पर विकेट, यही औसत है उसका। ठीक है, मतलब एक विकेट के लिए उसने 12.4 रन खर्च किए, यही तो मतलब होता है रन पर विकेट का, है ना। तो एक्स विकेट के लिए कितने खर्च किए होंगे भाई, एक्स विकेट के लिए आप कहोगे एक्स को 12.4 से गुणा कर दो, इतने खर्च किए होंगे। ठीक, तो मतलब आया क्या, 12.4 एक्स आया। ये तो हो गया कब का एवरेज, आप समझिए 10 विकेट जब उसने 52 रन देके उससे पहले का, ये हो गया एक्स, एक्स इंटू 12.4, ऐसे समझो, 12.4 एक्स। ठीक, ये बात समझ आई। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो 52 रन देता है। ठीक है, और उसका एवरेज इंप्रूव कितने से हो जाता है भाई, 0.4 रन से हो जाता है। चलो उसे बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि उसने विकेट कितने लिए। तो मैंने कहा कि एक्स विकेट उसने यहाँ पे लिए थे, तो एक्स, और 10 विकेट उसने फिर ले लिए, तो एक्स प्लस 10। ये सब करने के बाद उसका एवरेज कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, क्योंकि 0.4 से सुधर जाता है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर रन है, नीचे विकेट है, बराबर बॉलिंग एवरेज, वही फॉर्मूला लगा है। देखो कैसे, ये आपके रन्स कैसे आए वो भी समझाता हूँ। एक्स विकेट लिए, ठीक है, इस एवरेज से लिए, देखो फॉर्मूला देखो क्या था, एवरेज बॉलिंग एवरेज बराबर रन बटे विकेट, यही था। बॉलिंग एवरेज आपका दिया हुआ था, विकेट आपने माने हुए थे, अगर आप इन दोनों को गुणा कर दोगे तो आपके पास रन ही तो आएगा, तो वही आया। तो इस तरीके से आपके पास ये रन आ गए। ठीक है, ऐसे ही 52 रन और मिले उसको, मतलब आगे बनाए उसने। ठीक है, तो ये ऊपर रन हो गए, नीचे हमने एक्स विकेट माने, फिर 10 विकेट ले लिए, तो रन अपॉन विकेट इक्वल्स टू एवरेज बॉलिंग का। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 12.4 एक्स प्लस 52 बराबर 12 एक्स प्लस 120। ठीक है, इसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे, 0.4 एक्स बराबर 50, 120 में से 50 गया 70, यानी 68, वही चीज आ गई। एक्स बराबर, ये पॉइंट हटाओगे, जीरो लगा लोगे, 4 से 17 बार में, यानी कि एक्स की वैल्यू 170 आ गई। एक्स का मतलब क्या था कि इनिशियली उसने कितने विकेट लिए थे, तो आप कहेंगे 170 लिए थे, बट अगले मैच में उसने 10 और ले लिए, तो अब कितने ले लिए, 180 विकेट ले लिए। ये आपका बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट हमें इससे नहीं करना, हमें तो एलिगेशन से करना है, तो मैं एलिगेशन आपको समझाता हूँ फिर से दूसरे सवाल के साथ। इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12, अच्छा 12.4, फिर से वही सवाल आ गया क्या, नहीं वही नहीं है, इस बार उसने 5 विकेट लिए हैं, पिछले में 10 लिए थे, इस बार 26 रन दिए हैं, पिछले में 52 दिए थे, इंप्रूव एवरेज उसी से हुआ है। तो देखो बात को समझो जरा, कि इनिशियली उसने कितने विकेट लिए, लेट कर लेते हैं कि इनिशियली उसने एक्स विकेट लिए, एक्स आपका वो हो गया। ठीक है, अच्छा, उससे करना नहीं है ना, बेसिक से नहीं करना है, आप इसी से कर लो। भाई बेसिक से मैं करा चुका हूँ, अब एलिगेशन से ही कर लो। ठीक है, तो 12.4 रन पर विकेट, और उसके बाद में उसने 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो आप क्या करेंगे, आप 26 को 5 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, 25 बचा एक, हुआ 10, 5 दूनी 10, इतना आएगा, 5.2 रन पर विकेट। ठीक है, ये हमारे दोनों एवरेज आ गए, लेकिन वो कह रहा है कि एवरेज इंप्रूव कितने से हुआ है, 0.4 से, यानी कि 12.4 पहले था, अब 0.4 से हो गया, तो 12 रन पर विकेट ये एवरेज है। एलिगेशन आप लगाओगे इस तरीके से, तो 12.4 से 12 गया तो 0.4 बचा, और यहाँ पे वही वही सेम चीज आ रही है, आप इसको काटेंगे तो 17:1 आ जाएगा। एक की वैल्यू आपको 5 विकेट दी है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रनिंग, ये जो 5.2 रन्स पर विकेट का जो एवरेज आ रहा है, ये 5 विकेट लेने पे ही तो आ रहा है, तो एक बराबर 5 विकेट, तो 17 बराबर आपका हो गया 85 विकेट। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं टोटल विकेट्स की संख्या ज्ञात करो, इन दोनों को ऐड कर दो, 85 5 90, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया।
तो ये एलिगेशन देख रहे हो कि 2 सेकंड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बॉलिंग वाला। बेसिक मैंने आपको करके बता ही दिया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत इतना था प्रति विकेट, ठीक है। वह अपनी पारी में 48 रन देकर 5 विकेट लेता है। देखो पहले एवरेज कितना था, ऐसे समझो, 24.8 रन पर विकेट का एवरेज था उसका पहले। बाद में उसने क्या किया, बाद में उसने एक स्पेल डाला जिसमें 48 रन देके 5 विकेट ले लिए। तो 5 नेम 45 बचा 3 हुआ 30, 5 छक्का 30, यानी कि 9.6 का एवरेज उसको फिर से मिल गया, ऐसे करके, ठीक है। आगे कह रहा है कि औसत 0.8 से बढ़ जाता है ऐसा करने से। 0.8 से बढ़ जाता है का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। बढ़ने का मतलब होता है इंप्रूव होना। बॉलर का एवरेज अगर बढ़ जाता है इसका मतलब बॉलर का एवरेज घट जाता है, ठीक है, इंप्रूव हो जाता है। तो पहले एवरेज कितना था, 24.8, 0.8 से घट गया तो अब कितना बचा, 24 रन पर विकेट। अब इन दोनों के बीच का आप रेशियो निकालोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 0.8 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 24 में, 14.4 का, ठीक है। तो ये आपका 18/144 होता है, यानी कि ये एक बार में जाएगा और ये 18 बार में जाएगा भाई, 18/144। अब वो 5 विकेट लेता है, यानी कि एक की वैल्यू 5 विकेट है, तो 18 की वैल्यू कितनी हो, तो 18×5 = 90 होगी भाई। टोटल विकेट्स आपसे पूछे तो 90 + 5 यानी 95 विकेट हो गए टोटल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और हम इसको यहीं पे रोकेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त ट्रिक्स के साथ हमने देखे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखा, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 देखा। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने एक्स मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। शॉर्ट ट्रिक से मतलब एलिगेशन लगा के किया। विद इन 2 to 3 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इजिली, राइट। तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक खाली ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। और इसी तरीके की और वीडियो देखते रहने के लिए एसएससी गाइड चैनल को यार अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।